नेक्स्ट टाइम में आया और ये इशू मिला है ना, ये पक्का मान के चलो कि बाहर ताला होगा। तुम F11 दबाओगे तब जा करके डिस्काउंट ऐड होगा। अगर तुम F11 नहीं दबाओगे तो कस्टमर क्या करेगा, फुल पे करेगा। अगर आप पूरे दिन भर के अंदर 20% कस्टमर को से इस तरह का फ्रॉड करोगे तो क्या होगा। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज हम विशाल मेगा मार्ट में गए। वहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में शायद ही आप लोग को पता हो। मतलब इतना बड़ा स्कैम, इतनी बड़ी धांधली चल रही है मॉल्स के अंदर, जो आपको बड़े बड़े डिस्काउंट के ऑफर दिखाते हैं। बाहर मॉल के बाहर लिखा होता है हम 50% दे रहे हैं, हम 60% दे रहे हैं, हम 80% दे रहे हैं डिस्काउंट। लेकिन इस डिस्काउंट के पीछे का काला सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो हुआ उसके बारे में हम दोनों ही लोग आपको बताएंगे। पहले सर बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं कंटिन्यूएशन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इंट्रोड्यूस तो करवाओ ना, मैं कौन हूँ, नोबडी नोस हु एम आई। हमें क्या पता, खुद ही बताओ। नहीं तो आप कराओगे इंट्रोड्यूस चैनल सर ना इंट्रो दीजिए। ये मेरे सर हैं आरपी अनारिया सर, जो दिल्ली में काम से आए थे और हमने सोचा कुछ घर के सामान की कुछ शॉपिंग, कुछ खरीदारी कर ली जाए। सर को भी अपनी कुछ खरीदारी करनी थी, तो हम लोग साथ ही साथ थे और इसी दौरान ये पूरी घटना हुई है। तो मैं बिलिंग करवाने के लिए काउंटर पे गई थी, तो मैं अपोजिट साइड में खड़ी थी। सर जो बिलिंग करने वाला व्यक्ति था उसके पीछे खड़े थे। तब ये पूरी घटना को कैप्चर किया गया, इसको मतलब देखा गया कि कैसे ये लोग डिस्काउंट के नाम पर धांधली करते हैं। एक्चुअल में जय भीम नीलेश के सभी दर्शकों को, फॉलोवर्स को और बाकी सभी दोस्तों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को जय भीम। आज की घटना वैसे तो इतनी नॉर्मल घटना है कि लोग उसे नज़रअंदाज ही कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में हम सामान खरीद रहे थे, उस दौरान जो कुछ हुआ उससे ये लगा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। डिस्काउंट के जो कूपन्स या डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाते हैं प्रोडक्ट की शेल्फ के सामने, आपने भी देखा होगा कि प्रोडक्ट के शेल्फ के नीचे एक प्राइस का स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस लगी होती है। वो जो डिस्काउंटेड प्राइस है, हम उस प्राइस को देख करके प्रोडक्ट को अपने बास्केट में डाल लेते हैं। एक्चुअल में पूरा का पूरा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ था। हम जब शॉपिंग कर रहे थे तो शॉपिंग के दौरान हमने काफ़ी सारा सामान ख़रीदा। तो सामान के अंदर कुछ एक सामान ऐसा था जिसकी डिस्काउंटेड प्राइस जो थी उस पर हमारा डिस्कशन हुआ था, तो इस वजह से वो प्राइस हमें स्ट्राइक कर गई, हमें याद रह गई। बिलिंग के टाइम पे हमको स्ट्राइक कर गई। हुआ ये कि सारा सामान लेने के बाद जब हम डिस्काउंट काउंटर पे गए, इस पे बिलिंग काउंटर पे जब हम गए तो बिलिंग काउंटर पे मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से बिलिंग करते हैं, उनका प्रोसीजर, क्योंकि नया था मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर। तब मैंने देखा कि वो एक तो हर एक आइटम की जो प्राइस है वो मैनुअली, मतलब आप उसको बारकोड स्कैनर से उस प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन कर रहे हो, उसके बाद आपको हर एक प्रोडक्ट की प्राइस मैनुअली डालनी पड़ रही है। तो मुझे डाउट हुआ कि आप हर एक प्रोडक्ट की प्राइस है उसको मैनुअली क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। बारकोड स्कैन करने के बाद तो प्राइस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होनी चाहिए, डिस्काउंट ऑटोमेटिकली लगना चाहिए, और वो जो डिस्काउंट लगता है, जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है, वो आपके मॉनिटर के ऊपर विजिबल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा। मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप सभी प्रोडक्ट्स की MRP वही सेलेक्ट कर रहे हो, डिस्प्ले जो बोर्ड है उसके ऊपर भी MRP ही दिखाई दे रही है, जो उनका मॉनिटर है उस पर भी MRP ही दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा कि ये तो हमने जब प्रोडक्ट लिए थे तो ये तो डिस्काउंटेड प्राइस पे थे। तो जो बिलिंग पर्सन ने बोला था ना वो बात, कि बिलिंग पर्सन ने ये बोला कि सर जिस पे डिस्काउंट होगा उसका डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो आप जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उस वीडियो में भी देखेंगे तो उसमें वो बोलता हुआ दिख जाएगा कि जिस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हमने वेट किया, नहीं आया। उसके बाद में 1-2 प्रोडक्ट और उन्होंने स्कैन किए, उनका भी डिस्काउंटेड प्राइस नहीं आया, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट प्राइस आया। तो डिस्काउंट प्राइस जो आया वो एक्चुअल में जो डिस्काउंट प्राइस हमने देखा था उससे ज़्यादा था। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये इसका डिस्काउंट प्राइस तो ज़्यादा था, यहाँ पे कम आ रहा है। तो मानने को तैयार नहीं हुआ।
कि नहीं इतना तो नहीं है सिस्टम में, ये गड़बड़ी तो नहीं हो सकती, जबकि वो गड़बड़ी मेरे पकड़ में आ गई थी। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ पे काउंटर पे जाके दोबारा देखते हैं। तो काउंटर पे जा करके हमने दोबारा देखा, मैं उसकी फ़ोटो खींची मैंने, और फ़ोटो खींच करके और मैं साथ में लेके आया वो फ़ोटो। मेरे ख्याल से वीडियो के अंदर वो जब पार्ट आएगा तो वहाँ वो फ़ोटो लगा देना, उस फ़ोटो को वहाँ पे, ताकि एक्चुअल में पब्लिक को पता पड़ जाए कि गड़बड़ी क्या हुई थी। एक छोटी सी गड़बड़ी ये और हो गई कि उनका जो मॉनिटर था, उस मॉनिटर का एक्चुअल में फ़ोटो और खींचना चाहिए था, लेकिन उस टाइम क्लिक नहीं किया। अदरवाइज़ वो मॉनिटर का फ़ोटो भी खींच लेते तो क्लियरली पता पड़ जाता कि भाई मॉनिटर के ऊपर जो प्राइसेस आ रही हैं वो सारी MRP आ रही हैं, उनमें कुछ एक प्राइस डिस्काउंटेड आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई डिस्काउंट ऐड हो रहा है। फिर जब इस बात के ऊपर हमारा डिस्प्यूट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने कहा सिस्टम एरर की वजह से हुआ है तो ये तो और भी बड़ी बात है कि सिस्टम एरर तो आपको पहले पकड़ में आ जानी चाहिए थी। आप अपना मॉर्निंग के टाइम में जब आप अपना शॉप खोलते हो, अपना मॉल को जब खोलते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि भाई सिस्टम में कहीं एरर तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 प्रोडक्ट और उन्होंने स्कैन किए, उसमें भी सेम इशू आया। जब सेम इशू आया तो फिर मैंने कहा कि नहीं गड़बड़ी आपके सिस्टम में है भैया। अब ये एक्चुअल के अंदर गड़बड़ी सिस्टम में नहीं है, एक्चुअल में ये गड़बड़ी अब आपकी विलफुल की भी गड़बड़ी है, क्योंकि हर एक कस्टमर एक एक प्रोडक्ट का डिस्काउंटेड प्राइस नहीं याद रखता। लकीली मुझे याद रह गया, तो मुझे पता था कि भाई आपने जो डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहा है, ये डिस्काउंट जो नीचे डिस्प्ले में आपने डिस्काउंट लगा रखा है उस डिस्काउंट से मैच नहीं कर रहा है। जो डिस्प्ले में डिस्काउंट लगा हुआ था, डिस्काउंटेड प्राइस थी, वो डिस्काउंटेड प्राइस इससे ज़्यादा थी, इससे कम थी। तो काफ़ी बहस हुई, मैंने उनके मैनेजर को कॉल भी किया, मैनेजर ने भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। बीच में थोड़ी बदतमीजी भी की उनके स्टाफ ने क्या बोला था, उनके स्टाफ ने बोला था कि इतना ही वो है तो आप फ्री में ले लो सामान। हाँ फ्री में मतलब ये लोग इस चीज़ पे गुस्सा आना जायज़ है, क्योंकि एक्चुअल में अभी कोरोना काल के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान मिडिल क्लास ने और कई गरीब लोगों ने भी, क्योंकि मैं खुद साथ में लगा हुआ था, हमने भी किया था ये काम। तो ये लोग फ्री के अंदर जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनको खाना खिला रहे थे, उनको राशन पहुंचा रहे थे, दवाइयाँ पहुंचा रहे थे। ये माल्स वालों ने क्या एक चिप्स का पैकेट भी किसी को फ्री में दिया? किसी उस भी पूरे मॉल पीरियड वाले के ने। अंदर आप यदि याद करेंगे ना, आपको कहीं भी एक सीन ऐसा नज़र नहीं आएगा जब इन मॉल्स वालों ने, बड़े बड़े मॉल्स जिन्होंने खोल रखे हैं, जिनका टर्नओवर भी करोड़ों में होता है, इनमें से किसी भी मॉल वाले ने कहीं पर भी किसी को मुफ्त में कुछ दिया? और सारे तो याद है प्रोडक्ट कि नहीं? उस टाइम में कोरोना काल में दुगने चौगने दामों में बेचे इन्होंने। हाँ। सारे प्रोडक्ट कोरोना काल में मतलब कोरोना डबल काल से में भी इन्होंने ज्यादा डिस्काउंट खत्म कर दिए। मॉल्स वाले जो बीच में खुलते थे, हाँ। इन्होंने सारे डिस्काउंट खत्म किए हैं। और MRP से प्राइस ज्यादा। कई MRP पे बेचे हैं, कई कई प्रोडक्ट इन्होंने MRP से ज़्यादा ये कह करके बेचे हैं कि इसका शॉर्टेज है, आगे से महंगा आ रहा है, ये कह करके बेचा है। इन्होंने लूट खूब मचाई है। और विशाल मेगा मार्ट चूंकि आज पकड़ में आया है, तो जाहिर सी बात है कि विशाल मेगा मार्ट की ही चर्चा की जाएगी। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का, मैं विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ नहीं करता हूँ। तो मेरे वहाँ पे लोकल वेंडर हैं, मैं उनसे परचेज़ करता हूँ। वहाँ पे कभी कोई कमी मेरे को दिखी नहीं मेरे बिलिंग साथ के भी अंदर। सेम ही कंडीशन रही है। मैं पहले इजी डे का मैंने कार्ड बनाया हुआ था और इजी डे को जो है ना वो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है। और रिलायंस इस का तो वजह से। बहिष्कार और कर रखा है। रिलायंस में भी हमने ट्राई किया था, लेकिन वहाँ के प्रोडक्ट इतने हाई फाई, इतने महंगे लगे कि जो दाल आती है 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, वो वहाँ पर आ रही थी 136 रुपये की आधा किलो। क्या 300 रुपये किलो दाल बिक रही है क्या? आप सोचिए कि ये लोग हमें ये कहाँ लेके जा रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि आम पब्लिक के अंदर, विशेष तौर पर मिडिल क्लास इतना बिजी रहता है कि मिडिल क्लास को तो प्राइसेस का ध्यान ही नहीं है। और प्राइसेस का अप डाउन इतना ज़्यादा हो रहा है इन दिनों कि कब क्या चीज़ महंगी हो रही है पता भी नहीं चल रहा है। उसका ये एक्चुअल में नाजायज़ फ़ायदा रिलायंस वाले उठा रहे हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, उनकी प्राइस चूँकि लेवल पे होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं होती, लेकिन नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में होती हैं। खैर हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट की। जब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक बात और मैं बता दूं, ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा थोक के हिसाब से सारा सामान लेते हैं जहाँ पर ये सामान की पैकिंग होती है, और फिर ये मॉल की तरफ से अलग से उस पर प्राइस रेट डालते हैं। फिर तब बोलते हैं कि हम आपको मतलब इसमें 5% दे रहे हैं, इसमें 10% दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको पड़ता उतने में ही है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता है। मतलब ये चीज मैंने ये देखी नॉन है। ब्रांडेड प्रोडक्ट पे होता है। हाँ। ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं, पे नहीं होता। ब्रांडेड जैसे दाल वगैरह होती हैं, हाँ, इनका इतना कोई बड़ा ब्रांड नहीं होता है। बहुत सारे हमारे मसाले वगैरह होते हैं, उन पे भी लोकल इतना- ब्रांड्स जो होते हैं ना, उनमें होता हाँ, है, उनमें ज्यादातर होता है ये ये। चीजें।
तो विशाल मेगा मार्ट में जो आज हुआ, इतनी सारे जब चर्चा होने के बाद में फाइनली मुझे जो उनकी गलती समझ में आई, वो गलती ये थी कि जब उनको लगा कि यार हमारी चोरी पकड़ी गई है, तब उन्होंने कहा कि नहीं सर, फाइनल जब बिल बनेगा डिस्काउंट तब ऐड होगा। मैंने कहा ठीक है, चलो हम फाइनल बिल बनने तक का वेट करते हैं। फाइनल बिल बना तो मैं देख रहा था कि वो क्या क्या करते हैं। तो फाइनल बिल बनने के लिए जब उनका बिल का पूरा एंट्री हो गया कंप्लीट, सारे प्रोडक्ट उन्होंने स्कैन कर लिए, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि एक F11 की कीबोर्ड के ऊपर F11 की को प्रेस किया। F11 की को प्रेस करने के बाद में बीच में एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, शायद बादाम था। हाँ हाँ। बादाम के ऊपर उन्होंने ये बोला था कि जो डिस्काउंट उन्होंने नीचे डिस्प्ले में स्टिकर पे लगा रखा है, डिस्प्ले स्टिकर पे लगा रखा है, एक्चुअल में वो स्टिकर पुराना है, अभी इतना डिस्काउंट नहीं है, मतलब अभी MRP पे ही है। हाँ। और पहले डिस्काउंट और जब वो प्रोडक्ट को स्कैन कर रहे थे तब उन्होंने जो MRP से थोड़ा कम प्राइस था वो डिस्प्ले में आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी इतना ही डिस्काउंट है, अभी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। फिर जब उन्होंने F11 की प्रेस की कीबोर्ड पे, डिस्काउंट हुए सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, सारे प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट हुए, और विशेष तौर पे वो बादाम वाला जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर वही डिस्काउंट आया जो डिस्काउंट उन्होंने नीचे डिस्प्ले स्टिकर पे लगा रखा था। तब फिर सवाल ये एक्चुअल में जायज़ ही बनता है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि साहब वो स्टिकर पुराना है, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि साहब सिस्टम के अंदर वो कुछ गड़बड़ी हो गई है, इस वजह से नहीं आ रहा है। और फाइनली जब F11 की प्रेस कर रहे हो तब सारे डिस्काउंट एक्यूरेटली लग रहे हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर आप ये F11 की प्रेस नहीं करोगे तो क्या डिस्काउंट ऐड होंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, वो ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा कि ऐसे ही करते हैं तो आपका बिल तो डायरेक्ट प्रिंट पे आ गया है। अगर आप F11 की प्रेस किए बिना अगर बिल प्रिंट कर दोगे तो बिल प्रिंट आ जाएगा। कस्टमर मतलब ये है कि लास्ट टाइम अगर वो F11 की प्रेस करते हैं तो डिस्काउंट आएगा, अदरवाइज वो डिस्काउंट नहीं आएगा। और कस्टमर्स को इतना पता नहीं होता है, क्योंकि जब बिलिंग काउंटर हमारे सामने होता है और जो सिस्टम का मुंह होता है वो जो बिलिंग करता है उसके सामने होता है, और हम लोग उसके अपोजिट यहाँ सामने से बिलिंग करवाते हैं। हमें तो नहीं दिख रहा है वो कितने में काउंट कर रहे हैं, कितने में नहीं कर रहे हैं। लोग बिल लेते हैं और सीधा निकल लेते हैं, पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं। पेमेंट करते हैं चले जाते हैं। लोग बाहर जाकर ये नहीं सोचते, लोग सोचते हैं कि नहीं भाई इतना बड़ा मॉल है, हमें इतना डिस्काउंट मिला है, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिलता है। वो आपको साफ साफ चूना लगाया जाता है। एक्चुअल और बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ें होती हैं, उनको पता नहीं होता। एक्चुअल में होता ये है कि मैं सभी जो नीलेश जी के व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा सा पेन होएगा, पेन पेपर लीजिए, जितने भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं उनका वहाँ डिस्प्ले स्टिकर पे जो प्राइस लिखा होता है वो आप नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। बिलिंग काउंटर पे जब आप बिलिंग होती है तो वहाँ पर बिलिंग अमाउंट को और अपने जो आपने अमाउंट लिखा है उनको मैच करिए। उसमें अगर मिसमैच आता है इसका मतलब कि वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, और अगर गड़बड़ी पकड़ में आती है तो आप आवाज़ भी उठाइए। आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। सामने खड़े होकर देखिए, डिस्प्ले के पीछे नहीं, वो तो फाइनली जो बिल आता है ना, बिल जब आता है तो बिल का अमाउंट और जो अमाउंट हमने खुद ने लिखा उनको मैच भी देख सकते हैं ना, हाँ, साथ साथ देखना चाहिए कर सकते हैं कि भाई ये बिल इसने ये देखो को एक चीज तो ये कि जो आपको फिर लॉन्ग वेट उनका मॉनिटर होता है, उनका जो मॉनिटर होता है वो कंज्यूमर से नहीं छिपाना चाहिए उनको। ये बाकायदा नियम है कि आप बिलिंग का जो जितना भी उनका प्रोसेस चल रहा है उसको वो छुपा के नहीं कर सकते, वो कंज्यूमर को दिखना चाहिए। इसके लिए तो बाकायदा गाइडलाइन डिस्प्ले नहीं दिखाते। अगर कहीं पर वो डिस्प्ले जनरली इस तरीके से रखते हैं कि उसको कंज्यूमर ना देख पाए तो वो गलत होता है। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर गलती पकड़ में भी आती है तो उसको सामने लाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी इनके ऊपर मैंने इनको वार्निंग दी है कि अगर नेक्स्ट टाइम में आपका ये सिस्टम जिस तरह का आप बिलिंग कर रहे हो, अगर ये नेक्स्ट टाइम में जब आऊँगा और ये इस तरह का मिला मुझे, तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ पे ताला लगेगा, क्योंकि गलतियाँ आप कर रहे हो, ये मेरे पकड़ में आ रही है। और नेक्स्ट टाइम में मैं वार्न नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम में मैं सीधी रिकॉर्डिंग करूँगा और रिकॉर्डिंग करके आपकी गलती पकड़ में आएगी और आपके यहाँ पे ताला लग जाएगा। अभी मैंने उनको वार्निंग देके छोड़ा है। लमसम आप 40-50 प्रोडक्ट लेते हो, 40-50 प्रोडक्ट में वो आपको 25 प्रोडक्ट पे 20 प्रोडक्ट पे मतलब डिस्काउंट दे देते हैं, बाकी 25 पर वो नहीं देते हैं। आप कैसे पता करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इन पर भी डिस्काउंट था जो आपको नहीं और एक उनका ये एक एक्सक्यूज जो वो देते हैं कि सर ये एक्चुअल में सिस्टम की गलती है। तो साहब ऐसा है कि सिस्टम की गलती नहीं है, ये उनकी विलफुल की भी गड़बड़ियाँ हैं, वो जानबूझ के की भी हैं। अगर वो इस चीज़ से सेटिस्फाई करते हैं उन्होंने कि सिस्टम की गलती है,
कोई भी सिस्टम इतना वीक नहीं होता है। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं तो आपका सिस्टम गलती नहीं करना चाहिए। जब आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है और आप ऐसी गलतियां करके और बहाना ये लेते हो कि सिस्टम में गड़बड़ियां हो रही हैं, तो आप सिस्टम चेंज करिए ना पूरा। सीधी चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, जानबूझ के की भी ही होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब उनका फाइनल बिल बना F11 की प्रेस करने के बाद में, मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि आप पूरे दिन भर के अंदर यदि कई कस्टमर्स को ये F11 की प्रेस नहीं करते हो, कस्टमर तो नहीं पूछता है कि भाई एक एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वो तो मैच नहीं करता है वहाँ बिलिंग काउंटर पे, तो कई कस्टमर तो आपको बिल पे करके जाएंगे, नहीं सर हम ऐसा नहीं करते। तो मैंने कहा कि आपका सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड क्यों नहीं है? सिस्टम ऑटोमेटेड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, आपने बारकोड स्कैनर लगा रखा है, आपने ये यहाँ पर कंप्यूटर्स भी लगा रखे हैं, मॉनिटर लगा रखे हैं, सेटअप इस तरीके से दिखा रखा है कि भाई हाँ हमारे पास पूरा फुल्ली टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जगह जगह CCTV कैमरा लगा रखे हैं, और आप अपने सिस्टम के लिए ये बोल रहे हो कि नहीं सब सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं। ये एक्चुअल में वो जानबूझ के करते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल तो होती नहीं है। मेन चीज़ ये है कि भाई हमारे को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको ये नोटिस होगा कि भाई वो जो उनका स्टाफ है वो एक्चुअल के अंदर शक पका गया जब उनकी चोरी पकड़ी गई। तो आप वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद में खुद डिसाइड करना इस चीज़ को, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो कई लोगों के साथ होता है। कई लोग चोरी पकड़ते भी होंगे, लेकिन चोरी पकड़ने के बाद में वापस जाकर के बहस करना, वापस जाकर के लड़ना, क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता है। हर एक कंज्यूमर से मान लो कि 250-300 रुपये भी अगर मान लो कि वो घपला करते हैं, तो एक कस्टमर 250-300 रुपये के लिए लड़ने नहीं जाएगा। लेकिन पूरे दिन भर के अंदर 2-3 हज़ार कस्टमर से अगर ये 250-300-500 रुपये का अगर ये गड़बड़ी करते हैं, तो उनको कितना प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट वो गलत तरीके से कमाए हुआ प्रॉफिट होता है। तो यही चीज़ सामने लानी थी। बाकी आप वीडियो में देख लीजिए, हम इसको नेक्स्ट टाइम पे मॉनिटर करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में अगर ये गलती पाई गई तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और आप लोग जब भी कहीं से भी शॉपिंग करें तो अपने बिलिंग का डिस्काउंट का ज़रूर ध्यान रखें, उसमें मैच करें। और इस तरह की कोई अगर वारदात आपके साथ होती है तो तुरंत उसका वीडियो शूट करें, वीडियो शूट करके हमें भेजें। नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे देखिए पूरा वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। विशाल मेगा मार्ट है, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वो इस तरह की गड़बड़ियाँ करेंगे तो वो इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर तो बिजनेस नहीं कर सकते। ये सीधी बात है। आप अगर ईमानदारी से करेंगे तो आप बिजनेस करिए, वरना ये जो मोदी राज के अंदर चला आ रहा है ना, ये सिस्टम वाकई के अंदर गड़बड़ा गया है। मैं इस सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि गड़बड़ियाँ, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये ईमानदारी का कितना ही ढोल पीट लें, आम जनता इस चीज़ को जानती है कि करप्शन पहले से 4-5 गुना बढ़ गया है। ईमानदार लोग, हमारे जैसे ईमानदार लोग हैं, एक्चुअल के अंदर वही लोग दुखी ज़्यादा हो रहे हैं, जिनको समझ में भी आ रहा है कि सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, आप वीडियो देखिए। मैं आपको अलविदा कहूँगा, क्योंकि शायद मैं अब मेरी जाना भी है, मेरा टाइम हो गया है। जय भीम, जय भारत। क्या होगा ये भी जो बिस्कुट है 10 रुपये वाले 50 वाले, उसके ऑफर है नहीं? बिस्किट पे नहीं है, ये मुझे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ड्राई फ्रूट सिस्टम है। MRP कैसे ले रहा है? मुझे बता, सिस्टम MRP कैसे ले रहा है? सिस्टम MRP क्यों ले रहा है? ऑफर हट जाता है कभी तो आपको स्टिकर हटाने चाहिए ना, फिर स्टिकर क्यों लगा रखे हैं? मैं जानता हूँ कैसे ऑफर हटता है। अगर आप इंटेंशनली उसके अंदर फीड करके नहीं रखोगे तो नहीं हटेगा। धन्यवाद। कौन है मैनेजर, कौन है? बोलिए इंचार्ज। अरे बादाम पे 239 में आए थे, आपकी बातों में आप नहीं, ये हुआ कैसे? ये होना नहीं चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ऐसा है, नीचे आपने स्टिकर लगा रखे हैं प्राइस के, कितना डिस्काउंट है। नीचे से कोई भी पर्सन खरीदेगा, वो नीचे से प्राइस देख के खरीदता, ऊपर आके प्राइस चेक नहीं करता। मैंने चेक करी प्राइस, पता चलता है यहाँ पे सारे MRP पे ले रहे हैं। इन्होंने जो एलिमेंट था, एलिमेंट का मुझे ध्यान था, इसलिए मैंने एलिमेंट के ऊपर स्पेसिफिक चेक किया तो एलिमेंट MRP पे आया इनके पास। फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये MRP पे ही है। मैं नीचे जाकर के फोटो खींच के लेके आया हूँ कि वहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है वो स्टिकर ही ये रहा।
हेलमेट का कितना 189, यहाँ पे हेलमेट कितना एड हो रहा है? 239 हुआ था। नहीं, कितना एड किया था? 239 प्राइस का नहीं है ना सर, क्योंकि वाई वो तो ऑफर नहीं होगा। तो ऊपर ऑफर क्यों लगा रखे हैं? लोगों को पागल बनाने के लिए। ऑफर हटा दो ना, खत्म हो गया टाइम। और फिर सारी चीजें ना फायदा क्या लेने का? बहुत सारी चीजें आ रही हैं। क्यों हो रहा है? जो प्रॉब्लम तो होती है, अपन चीजें नहीं होती। हमने भी ऑफर देख कर लिए हैं। अब भी चेक कर लेना भाई साहब एक बार। ठीक है, नाम देख करके आए कि विशाल मेगा मार्ट नाम देख के आए। बस अभी बता दो ना, तो बता मना हट गया तो तुम्हारा हमारा तो हो जाएगा, पूछा अपना तो आ जाएगा। नहीं, ये अपने सारे आइटम के जाके प्राइस दोबारा चेक करने से रहा ना। सारे आइटम के दोबारा प्राइस चेक करूंगा नहीं, लेकिन ये सारे एमआरपी पे क्यों लग रहे हैं? ये सारे एमआरपी पे नहीं लग सकते। ऊपर से ऑफर देख के सर इतना सारा सामान कलेक्ट करके लाए। अब एक एक का जाकर के वहाँ पर चेक करें कि क्या ऑफर है क्या नहीं। कुछ जाके चेक करूँ। बात ठीक है, सिस्टम पे एमआरपी पे लेता है, उसको ऑफर आते हैं हमारे। सिस्टम में चेक करना पड़ता है। यहाँ पे भगवान नहीं है कि अपने आप ले लेगा। सिस्टम में सेट करनी पड़ती है। सेट हम नहीं करते ना सर, कौन करता है? सेट तो ऊपर से ही होके आता है। ऊपर कौन करता है? जो भी करता है भैया मैं भी IT सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का है, बताओ इंडिया के अंदर ऊपर भगवान कर आता है क्या? हम तो मैनुअली तो डाल नहीं रहे कि हम डाल रहे हैं, मैनुअली सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअली हम नहीं डालते। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यार मैनुअली जैसे कि आपका 10 रुपया का है, उसमें 12 नहीं करोगे तो 10 कैसे होता है? 12 12 कहाँ कर रहे हैं? जो एमआरपी है वही तो डाल रहे हैं। 15% डिस्काउंट है, आप यहाँ पे पूरा की पूरा ले रहे हो। कहाँ है ओरमन, कहाँ है? वो डाल जाता है 189। 340 है ना इसका, वही एमआरपी पकड़ रहा है। हमने तो नहीं डाला है इससे ज्यादा। उसको ऑफर देते हैं, ऑफर की वो कह रहा हूँ, ऑफर हट जाते हैं। हट जाते हो यहाँ पे, वो हटाओ। वो मैं समझ गया, वो हमारी गलती है, वो दिलवा रहा हूँ मैं, उसके लिए मना कर रहा हूँ मैं। एक एक प्रोडक्ट का तो चेक करूंगा नहीं ना दोबारा। वो समझ गया मैं आपकी बात। जब मैंने इतना आइटम दिया इसका सब आइटम को दोबारा जाके चेक करने से ना, आप फाइनल बिल बनाओ, एमआरपी से कैलकुलेट करो, और उसके बाद जो भी कैलकुलेट करना है करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। फिर इस पे ना सुनो, फाइनल बिल आप निकालोगे, वो मुझे कौन सा पे करना पड़ेगा? मैं एक आइटम चेक करने जाऊँगा। बादाम सा दो है ना आपको? पे करवा दे रहा हूँ अगर आपके बादाम पे नहीं, मैं सारे आइटम के अंदर वहाँ पे प्राइस एमआरपी वाला जो प्रोडक्ट है वो ही ना, ये इधर है, ये बिस्किट वाला है, ये एमआरपी का प्रोडक्ट है ना। ये वाला प्रोडक्ट है एमआरपी का, ये वाला एमआरपी का प्रोडक्ट है ना। इस वाले पे वहाँ पे शायद डिस्काउंट लगा हुआ है, इस पे डिस्काउंट है ना। और नीचे भी होगा, इस वाले पे 50% होगा। नॉर्मली 5-10% का तो डिस्काउंट होता ही नहीं है। ग्रोसरी पे तो होता ही है, किसी भी मॉल में चले जाओ आप। देने के लिए मना। लेकिन यार ये बात इजी डे पता नहीं क्यों बंद कर दिया, तो इजी डे से ही ले लेते, हमारा कार्ड बना हुआ है। जो चेंज इशू आया, ये इशू नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई कस्टमर चेक नहीं करता है, कोई कस्टमर चेक नहीं करता बिलिंग के टाइम पे। यहाँ पे मैंने चेक किया, इसलिए मेरे को पकड़ में आया, वरना कोई कस्टमर चेक नहीं करता। तो यार सुपरवाइजर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही के काम लग गया बनेगा ना, उसमें मेरे को बताना कितने प्रोडक्ट एमआरपी के मैच कराओ ना, मैच करो, प्रोडक्ट मैच नहीं करूँगा दोबारा। बिल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना किस पे डिस्काउंट मिला है, आपको किस पे नहीं मिला वो है। तो है, दूसरा है ये वाला, इसमें से कितना लगाया? 99 है करो, लेकिन ये आना नहीं चाहिए। बाकी हाँ तो वो देख लो ना, अगर पकड़ रहा है तो ठीक है, नहीं पकड़ रहा है तो पूछो कितने आए हैं। प्राइस नहीं, यहाँ पे एमआरपी है।
वहाँ पे MRP देख करके MRP देख के सेलेक्ट करोगे। तुम सारे MRP को सेलेक्ट कर रहे हो। MRP देख के क्या सेलेक्ट करोगे? इसमें जा रहा है गार्लिक पेस्ट भी जा रहा है, जो हमारे प्राइस में रहेगा ना। गलत लैंग्वेज यूज मत करो। गलत लैंग्वेज यूज मत करो। हमारे ऊपर में सीनियर है, वो सीनियर बात है। फ्री में तो अब घर में खिलाने के लिए आप आते हो ना। हाँ वो बड़ा फ्लाइट पैसा आएगा, हमें नहीं देगा। हमें जब नहीं हम अपने सीनियर को बुलाएंगे। देखो ऐसा है कि तुम F11 दबाओगे तब जा करके डिस्काउंट ऐड होगा। अगर तुम F11 नहीं दबाओगे तो कस्टमर क्या करेगा? फुल बिल क्या करेगा? बिल निकालोगे ना, तो देखो उसमें दोनों आता है। पहले भी पास्ट के अंदर है ना, पास्ट के अंदर ये इश्यूज पहले आ चुके हैं कि मॉल के अंदर इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और यहाँ पर सीधी सीधे कि अगर कस्टमर अवेयर होगा तो वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेगा। अगर आप पूरे दिन भर के अंदर 20% कस्टमर को से इस तरह का फ्रॉड करोगे तो क्या होगा? कस्टमर को थोड़ी नहीं पता चलता है। कस्टमर को नीचे प्राइस देख के आ गया, घर पहुँच गया, घर पहुँचने के बाद लड़ेगा कौन? और तुम्हारे से यहाँ आकर के लड़ने की हिम्मत तो हर किसी में है भी नहीं। सर आते हैं हम चेंज कर देते हैं, अगर इशू होता है ये चेंज कर देने की बात नहीं है। एक्चुअली अंदर होना ये चाहिए कि जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो आपके इमीडिएट आनी चाहिए, स्क्रीन पे इमीडिएट आनी चाहिए वो डिस्काउंटेड प्राइस। ऐसा नहीं है कि बाद में आप एक की दबाओगे उसके बाद में डिस्काउंट ऐड होएगा, उससे पहले डिस्काउंट ऐड नहीं होगा। मैं बोल लूँ भाई, बोल लूँ, आप एक की प्रेस करोगे उसके बाद में डिस्काउंट ऐड होएगा। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सही नहीं है, ये प्रैक्टिस गलत है। क्योंकि आपको इनिशियली आपका बिल सिस्टम से डिस्काउंटेड जनरेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, ना कि की प्रेस करने पर। नेक्स्ट टाइम में अगर ये इशू नेक्स्ट टाइम में मैं आया और ये इशू मिला है ना, ये पक्का मान के चलो कि बाहर ताला होगा। गारंटी ले लेना इस चीज़ की, बाहर ताला ही मिलेगा फिर आपको। ये सारे तुम सारे एम्प्लॉय हो, मैंने इशू रेज करके तुम्हें दे दिया है। इशू अपने हायर अथॉरिटी पे पहुंचाओ। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर है क्लियर वार्निंग देके गया है कि अगर नेक्स्ट टाइम बिलिंग में इस तरह का मामला मिला तो यहाँ बाहर ताला लटका मिलेगा, ये बंदी हो जाएगा। ठीक है सर, आप बात आगे पहुँचेगी ओके। स्टोर मैनेजर तक पहुँचा दूँगा मैं बात, स्टोर मैनेजर। हाँ चलो पेमेंट